मदिरा का सौदागर। सुबह सुबह गांव में ऐलान करवाया जाता है कि आज बैठक होने वाली है, किसी जरूरी मुद्दा पर बात करनी है। इसीलिए सरपंच जी ने सभी को उपस्थित होने का आदेश दिया है। आज शाम 5 बजे बैठक होगी। ये सुन सभी गांव वाले आपस में बातें करने लगते हैं। आखिर किस मुद्दे पर बैठक है? देखते ही देखते शाम हो जाती है। सभी बैठक में पहुंचते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी यहाँ उपस्थित हुए। आज मैं एक जरूरी मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। चलो लीलावती, यहाँ सामने आओ। भीड़ से लीलावती निकलती है और सरपंच जी के सामने आती है। हाँ, तो बताओ तुम्हारे पति का नाम क्या है? जी, मेरे पति का नाम सुखदेव है। अभी वो कहाँ हैं? क्या वो यहाँ उपस्थित हैं? जी, वो यही है। वो देखिए, नशे की हालत में खड़े हैं। सुखदेव, चलो यहाँ सामने आओ। कुछ लोग सुखदेव को संभाल कर सरपंच के सामने लाते हैं। गांव वालों, इसे ध्यान से देखिए। यही है सुखदेव जो दिन रात नशे करता है और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करता है। बताओ लीलावती, सभी को सच्चाई बताओ। जी हाँ, मेरे पति हर रोज नशे की हालत में घर आते हैं और इन्हें तो खुद का कोई होश नहीं रहता। मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ, मगर ये समझते ही नहीं। ठीक है लीलावती, तुम जाओ, मैं इसका इंतजाम करता हूँ। सरपंच कुछ और महिलाओं को सामने बुलाते हैं और सभी का दुख सुनते हैं। सभी के पति नशा करके अपना घर बर्बाद करने में लगे हैं। इन्हीं चीजों को रोकने के लिए सरपंच एक फैसला लेते हैं। इन सभी लोगों की स्थिति देखते हुए मैं ये फैसला लेता हूँ कि आज से इस गांव में मदिरा बेचना बंद होगा। किसी भी तरह की नशीली पदार्थ हमारे गांव में नहीं बेची जाएगी। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसे कड़े से कड़े दंड मिलेंगे। ये सुन गांव की सभी महिलाएं बहुत खुश होती हैं। सरपंच के आदेश के ठीक बाद पूरे गांव में नशीले पदार्थ बिकना बंद हो जाते हैं। सरपंच कई दिनों से बहुत खुश थे क्योंकि अब उन्हें एक भी घरेलू हिंसा की खबर नहीं आ रही थी। कोई भी इंसान उन्हें नशे की हालत में नहीं दिख रहा था। कुछ दिनों बाद अचानक एक महिला सरपंच जी के पास आती है। सरपंच जी, पता नहीं कहां से मेरे पति नशा करके आ गए हैं। घर पर बहुत मारपीट कर रहे हैं। सरपंच ये सुन हैरान हो जाते हैं। अरे, ये कैसे हो सकता है? पूरे गांव में मदिरा बंद है तो तुम्हारा पति कहां से मदिरा पान करके चला आया? पता नहीं, मैंने भी उनसे बहुत पूछने की कोशिश की है, मगर उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। तुम परेशान मत हो, मैं पता करता हूँ। सरपंच अपने आदमियों को भेजकर पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन मदिरा बेच रहा है, मगर किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। आखिर गांव वाले मदिरा पान कहां से कर रहे हैं? अरे, ये तो बहुत दुविधा वाली बात है। दिन प्रतिदिन लोगों की संख्या बढ़ रही थी, मगर वो इंसान नहीं मिल रहा था जो मदिरा बेच रहा था। कुछ दिनों बाद उस मदिरा पान की वजह से लोगों की तबीयत भी खराब होने लगी। सभी बीमार पड़ने लगे। पता तो लगाना ही होगा इन सब के पीछे किसका हाथ है। इन सब चीजों में एक ही आदमी हमारी मदद कर सकता है, वो है चिरंजीवी। चिरंजीवी को बुलाया जाता है। पूरी बात बताई जाती है। सरपंच जी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अब से ये मेरी जिम्मेदारी हुई। मैं ये पता लगा कर ही रहूंगा आखिर कौन है इन सब के पीछे। आप बेफिक्र रहिए। परम नाम का एक व्यक्ति नशे की हालत में आगे बढ़ा जा रहा था। चिरंजीवी उसे रोकता है। अरे सुनो, तुम कहां से ये नशा करके आ रहे हो? कौन हो तुम? हट जाओ मेरे सामने से, मैं नहीं जानता कुछ भी। चलो बोलो, कहां से आ रहे हो तुम? अरे, मैं नहीं कुछ बताने वाला, चलो भागो ऐसे। परम वहां से चला जाता है। आखिर ये सब ऐसा बर्ताव कर क्यों रहे हैं? कौन है इन सब के पीछे? चिरंजीवी कुछ और लोगों से बातें करता है, मगर कोई उसे सच्चाई नहीं बताता। किसी का पीछा करना पड़ेगा, तभी सच्चाई पता चल पाएगी। चिरंजीवी परम के घर जाता है और उसकी पत्नी से बात करता है। अभी कुछ देर पहले आपके पति मिले थे, वो नशे की हालत में थे। क्या आप बता सकती हैं वो घर कब आता है और कब जाता है? वो हर रोज सुबह सुबह घर से निकल जाते हैं और आधी रात में आते हैं। जी ठीक है। चिरंजीवी सोचता है वो कल सुबह सुबह परम का पीछा करेगा। अगली सुबह
चिरंजीवी परम के घर बहुत जल्द ही आ जाता है और परम के घर से निकलने का इंतजार करने लगता है। परम घर से बाहर निकलता है, तब चिरंजीवी उसका पीछा करता है। चिरंजीवी देखता है परम एक गली में जा रहा है। चिरंजीवी भी उसी गली में जाने लगता है। तभी चिरंजीवी के सामने एक आदमी आ जाता है। अरे रुको, तुम कहाँ बढ़ते जा रहे हो? दिखाओ, पर्ची दिखाओ अपना। कैसा पर्ची? वही जिसकी मदद से तुम्हें मदिरा मिलेगा। जी मेरे पास नहीं है। अच्छा, तो क्या तुम आज पहली बार यहाँ आए हो? हाँ, मैं पहली बार यहाँ आ रहा हूँ। मुझे पता नहीं था यहाँ मदिरा मिलता है। अच्छा ठीक है, पैसे निकालो। मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ, उसे हर रोज लेकर आना, तभी अंदर जाने देंगे। क्या अंदर मुझे मदिरा मिलेगा? कौन है वो जो मदिरा बेच रहा है? वो सब तुम्हें पता चल जाएगा। पैसे दो। चिरंजीवी पैसे दे देता है। वो आदमी चिरंजीवी को एक पर्ची देता है। यहाँ से ठीक आगे जाना, एक सुरंग तुम्हें दिखेगा, उसके अंदर चले जाना। चिरंजीवी उस पर्ची को लेकर आगे बढ़ता है। उसे एक सुरंग दिखता है। सुरंग से निकलते ही उसे एक बड़ा सा मैदान दिखता है और उसी मैदान में बहुत लोग हैं। वहाँ एक आवाज आ रही थी, आप सभी पैसे यहाँ पड़े डब्बे में डाल दीजिए, उसके बाद आप सभी को मदिरा मिलेगा। वो बहुत ज्यादा कीमत में मदिरा बेच रहे थे, मगर उसके बावजूद भी सभी लोग पैसे देकर मदिरा खरीद रहे थे। एक एक करके ही सभी को मदिरा मिल रहा था। जैसे ही एक आदमी वहाँ पड़े डब्बे में पैसे डालता है, वैसे ही आवाज आती है, आप अंदर कमरे में आकर एक बोतल लेकर जा सकते हैं। वो आदमी तुरंत कमरे में जाता है और मदिरा लेकर वापस चला आता है। इसी तरह सभी करते हैं। फिर चिरंजीवी जाता है। उस कमरे में कोई भी नहीं था। यहाँ भी कोई नहीं है। चिरंजीवी वहाँ से निकल जाता है और सरपंच जी के पास आकर उन्हें सारी सच्चाई बताता है। उन सभी को पकड़ने के लिए कुछ आदमियों को साथ लेकर जाना पड़ेगा। हाँ, जरूर, मैं अभी इंतजाम कर देता हूँ। अगले दिन चिरंजीवी कुछ आदमियों के साथ वहाँ पहुँचता है और सभी लोगों के वापस जाने का इंतजार करता है। जब सभी मदिरा लेकर चले जाते हैं, तब चिरंजीवी और उसके आदमी सुरंग से बाहर जो आदमी खड़ा था उसे पकड़ लेते हैं। बताओ, क्यों कर रहे हो तुम लोग ये सब? जब हमारे गांव में मदिरा पान बंद किया गया है तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जी नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। सच्चाई बताओ, वरना अभी के अभी तुम्हें 100 कोड़ी मारे जाएंगे। अब नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं सच्चाई बताता हूँ। मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब गल्लू ने किया है। ये गल्लू कौन है और कहाँ मिलेगा? गल्लू ने ही मदिरा बेचने का सोचा था। उसने ही कहा था हम इस समय बहुत पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि गांव में कहीं मदिरा नहीं मिल रहा है। अभी वो कहाँ है? जिस कमरे में जाकर सभी मदिरा लेते हैं, उसके पास ही एक कमरा है। वहाँ वो बैठता है और मदिरा रखकर अंदर चला जाता है। चिरंजीवी और उसके आदमी कमरे के अंदर जाते हैं और पास के एक कमरे को तोड़ते हैं। गल्लू उसमें ही बैठा था। गल्लू को लेकर सरपंच जी के पास आया जाता है। सरपंच गल्लू को देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे गल्लू, तूने ये सब किया? आप इसे जानते हैं? ये कौन है? अरे ये कुछ सालों पहले मेरे साथ ही काम करता था। मुझे नहीं लगता था तू ऐसा कर सकता है। गल्लू सरपंच के सामने शर्मिंदा हो जाता है। ये बताओ, लोगों की तबीयत क्यों खराब होने लगी थी? और भी ज्यादा पैसा कमाने के लिए मैं मिलावटी मदिरा बेचने लगा था। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अब तुम दोनों कारावास में जाओ, तुम लोग वहीं सही रहोगे। गल्लू और उसके साथी को कारावास में डाल दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद चिरंजीवी जी, आपने हमारी बहुत मदद की है। इस तरह चिरंजीवी मदिरा के सौदागर को पकड़ लेता है।